टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने Q2 के नंबर रिलीज कर दिया, तो चलो नंबर्स को एनालाइज करते हैं, हमेशा की तरह अच्छे से देखेंगे। तो हमने पहले ही प्रॉफिट लॉस देखना चाहिए, फिर क्वार्टरली नंबर, उससे पहले एक बार हम रेशियोज देख लेते हैं। तो 10 लाख करोड़ की समथिंग की ये कंपनी है, और उसके बाद में इसका जो पी है वो 21 का चल रहा है, और जो बुक वैल्यू 294 की है, और जो आर है वो इसका बेस्ट है 64.6 का। तो मतलब कि अमेजिंग कंपनी है, न कंपनी में कोई डाउट नहीं है। और जो डेप्ट है वो 0.10, मतलब 10% का डेप्ट है ओनली। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस के अंदर में चले, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रॉफिट लॉस कंसोलिडेशन के हिसाब से, अगर ईयर और ईयर बेसिस पे, तो FY25 में ये 2,55,324 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। और उसके बाद में यहाँ पर मार्च 2024 में यहाँ पर 2,40,893 करोड़ का इन्होंने सेल्स दिखाई थी। तो यहाँ पर 2,55,324 के यहाँ पर हिसाब से यहाँ रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। और इसको हम यहाँ पर अगर परसेंटेज वाइज देखें, तो गूगल शीट में तो यहाँ पर 5%, 6.5% के समथिंग की यहाँ पर FY25 में ग्रोथ आई है एज अ कंपेरिजन ऑफ 2024 के। और यहाँ पर एक्सपेंसेस देखें, तो यहाँ पर FY24 के मुकाबले FY25 में यहाँ पर एक्सपेंसेस भी नॉर्मल उतने के उतने बने हुए हैं, और जो नेट प्रॉफिट है वो 5.5% के समथिंग की यहाँ पर ग्रोथ आई है FY25 में। उसके बाद में हम यहाँ पर देखें, तो कंपनी ने जो यहाँ पर अदर इनकम आ रही है, कंपनी ने जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है। 40,000 करोड़ की समथिंग की इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, वहाँ से इनको यहाँ पर रिटर्न आता है। उसके बाद में हम नेट प्रॉफिट देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है। और जो FY25 में जो प्रॉफिट आई है वो 48,757 करोड़ के समथिंग आए हैं, और जो पिछले मतलब कि साल के मुकाबले 46,099 करोड़ से अच्छे खासे प्रॉफिट में जंप आया है। और उसका अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे आप नंबर देखें, तो यहाँ पर ये जो नंबर है वो यहाँ पर जून क्वार्टर में यहाँ पर 63,437 करोड़ था, और जो सितंबर 2025 में है वो यहाँ पर 65,759 है, 79 करोड़ है। तो ये भी एक अच्छा नंबर निकल के आया है, नेट प्रॉफिट में इंक्रीजिंग हुई है। और जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो 27% के समथिंग का है। और जो यहाँ पर ये टैक्स पे करते हैं वो 24% के समथिंग करते हैं। और जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है, जो ये जून क्वार्टर में 12,819 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और इस क्वार्टर में है 12,131 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा फॉल आया। और यहाँ परसेंटेज बेसिस पे हम देखें, तो परसेंटेज बेसिस पे अगर हम देखते हैं इसको, तो ये आया है सितंबर क्वार्टर में यहाँ पर 3.66% का, पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जून क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर नेट सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर अगर इसके एक्सपेंसेस देखें तो वो थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो नेट प्रॉफिट देखें अगर कंपनी के, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर नेट प्रॉफिट में 30% तक की यहाँ पर माइनस में गया है, नेट प्रॉफिट मतलब कम आया है। तो आई होप आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी TCS में कैसे नंबर है कैसे नहीं है, बट अपना ड्यू इंटेलिजेंस खुद भी कर लेना एक बार।